अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आप सभी के अपने YouTube चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आप सभी को पता है कि पीजी कॉन्सेप्ट पे लगातार पीजी संबंधित अपडेट जारी हैं और सिलेबस के वीडियो आप लोग के लगातार आप लोग को मिल रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग सीयूईटी पीजी पार्ट ए में जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय गवाए अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीयूईटी पीजी 2024 है उसमें पार्ट ए का सिलेबस क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे आप लोग की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो सिलेबस होता है आप लोग का पीजी में, उसमें क्या होता है कि आप लोग के 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो दो भागों में आपके डिवाइड होते हैं। पहला जो भाग होता है इसे हम लोग पार्ट ए बोलते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। जो आपने अपना एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसके 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस 25 क्वेश्चन को भी आप लोग को यहाँ पर देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कुल टोटल मिला करके 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके 25 जो क्वेश्चन है उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो जिसमें पहला जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो आपका लैंग्वेज रहता है। या तो आप हिंदी चूज करिए या फिर आप इंग्लिश चूज करिए। और इससे अगर हम बात करते हैं कितने प्रश्न आपके बनते हैं, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के इससे बनते हैं। क्लियर बात है, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आप लोगों से इससे बनते हैं, ये क्लियर है। इसके बाद सेकेंड जो है आपका जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों ही मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं और इससे 10 क्वेश्चन। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका कह सकते हैं कि वेटेज है क्वेश्चन का वो ज्यादा ही है अदर के मुकाबले। तो हम लोग को फोकस करना है लैंग्वेज के सेक्शन पर भी। तो लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आप उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो हम आज के सेशन में जानेंगे। क्लियर बात है आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो जानने वाले हैं वह पार्ट ए का सिलेबस जानेंगे, जिसमें इंग्लिश आप लोगों को स्पेशली मैं बताने वाला हूं। तो लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, अगर इंग्लिश चूज करते हैं आप लोग, तो बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं पढ़नी है, आपको बेसिक पर ही ध्यान देना है और इस जो मैं सिलेबस बताऊंगा उस सिलेबस को आपको कवर करना है। और अगर आप इस सिलेबस को कवर करते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा कौन से बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर इंग्लिश सिलेबस है 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोग का पहला जो टॉपिक हुआ है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहीं पर ध्यान रखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आप लोग के जो प्रश्न होते हैं वह 4 से 5 प्रश्न यानी कि 4 to 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद आपका एरर करेक्शन रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रश्न रहते हैं, जंबल पैरा सेंटेंस रहते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन रहते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकाबुलरी, और लास्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। ये इतने ही टॉपिक हैं जो आपके पार्ट ए के इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले हैं। यानी आप इंग्लिश लेते हैं तो आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं, अगर हम गिन के देखें तो टोटल मिला के 6 से 7 टॉपिक हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप लोग के 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ते, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपकी समझ को परखने के लिए यह प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनको पढ़ने के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कौन से बुक को, जो बुक है उसकी आप लोग सहायता ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक बुक है जिसकी सहायता आप लोग ले सकते हैं, वह है आपका लुसेंट इंग्लिश का, यानी जो आपका जनरल इंग्लिश का आपका आता है लुसेंट का, लुसेंट प्रकाशन का, उसका आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है इंग्लिश के बारे में तो आप नीतू मैम की इंग्लिश की जो एसएससी की बुक होती है उसे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा यही आपको रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग जो जनरल इंग्लिश आता है लुसेंट का उसे पढ़ लेंगे, उतना काफी रहेगा आपको। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आप लोग लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश सिलेबस है इसमें आप लोग को कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो आप लोग का
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का फिक्स रहता है। तो इसमें आप लोग का क्या होगा कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसमें, तो 3 प्रकार के प्रश्न आप लोग पूछेंगे। एक पैराग्राफ रहता है इसमें, और ये पैराग्राफ आप लोग जो देख रहे हैं इसी प्रकार का पैराग्राफ आप लोग का रहेगा। ये मैंने जो प्रश्न उठाया हुआ है वह सीयूटी पीजी का ही एक कोर्स, उसके कोर्स से आपका यह मैंने जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है वह उठाया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यही आपका पैराग्राफ रहता है, और इसी पैराग्राफ पे आपके 4 से लेके 5 जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जो पैराग्राफ दिया था इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, लिखा हुआ भी कॉम्प्रिहेंशन है, और इसी कॉम्प्रिहेंशन में 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और ये जो पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं यहाँ, ये वाला, ये किस प्रकार के रहते हैं, तो ये आपके फैक्चुअल हो सकते हैं, नैरेटिव हो सकते हैं, और आपके लिटरेरी भी हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी होगा, बस आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद जो भी प्रश्न रहेंगे 4 से 5 वो आपको आंसर करना है। और ये मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके इसी पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे। समझ गए बातें आप लोग को। इसमें आप लोग का पैराग्राफ का टाइटल पूछ सकता है, पैराग्राफ में कोई आपका सेंटेंस दिया उस सेंटेंस के बारे में पूछ सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछेगा तो आप लोग को इस पैराग्राफ में दिए गए वर्ड है उस वर्ड का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स या फिर नियरेस्ट वर्ड के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। यही रहता है इस पैराग्राफ में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अपना जो आप लोग का सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स पे आप लोगों से पूछा जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार के प्रश्न आप लोग करेंगे ये भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिस्ट रहेगा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रहेगा। ठीक है, और इसमें ये आपको ये जो आप लोग लिस्ट 2 देख रहे हैं यही फिल करना है इसी में से। ठीक है, और ये आपका लिस्ट 1 जो दिया हुआ है सेंटेंस है, ये क्या है आपका सेंटेंस है, और सेंटेंस में आप लोग पढ़ेंगे, और जिस सेंटेंस में आपको लगेगा कि इस सेंटेंस में इसमें से चारों में से कोई एक आपको यहाँ पे फिल करना है, वही फिल आपको करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर चूज करेंगे किसका किसमें आपका मिल रहा है, यानी कि ए का जो है वह 4 में मिल रहा है, बी का सेकंड मिल रहा है, सी का ए में 1 में मिल रहा है। इस प्रकार के आप लोग बना करके अपना आंसर कर सकते हैं। यह फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप लोग को जरूरी है कि जो ग्रामर का बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके कि और किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका एरर करेक्शन रहता है। एरर करेक्शन में क्या होता है कि आप लोग का एक सेंटेंस दे देगा। ठीक है, एक सेंटेंस दे देगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई सेंटेंस में लिख रहा हूं कि आई एम, इस प्रकार से आई एम गोइंग टू होम। अब ये आपका सेंटेंस दे दिया, और इसमें पूछ देगा किस पार्ट में, आपको यहाँ नीचे दे दिया ए बी सी और ये आपका डी। अब पूछ रहे हैं कौन से पार्ट में आपका एरर है, और वही एरर आपको यहाँ पर बताना होगा। ऑप्शन में जो रहेगा वही आपको एरर बताना होगा। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ई आपका पूछ लिया जाएगा, उसमें देगा नो एरर। अब इस एरर को पहचानने के लिए आपके पास नॉलेज किसकी होनी चाहिए, तो वह नॉलेज होनी चाहिए आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इन सभी का आपको पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे बातें आप लोग ना। ये नहीं कि बस आप लोग केवल नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, उसका यूज कहाँ पे होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्या किस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में लागू होता है, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा एरर करेक्शन का वो आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस करेक्शन का हम बात करते हैं कि सेंटेंस करेक्शन में क्या आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि आपका सेंटेंस करेक्शन है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार के आप लोगों के 4-5 आपके वर्ड मतलब सेंटेंस दे देंगे, और सेंटेंस को आपको बताना होगा कि सही क्रम में आपको लगाना है। क्या करना है, सही क्रम में लगाना है, कि पहले ए लिखा जाएगा, यानी ए रहेगा कि डी रहेगा कि बी रहेगा, इस प्रकार से आप लोग का रहेगा और उसको सही करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जंबल पैराग्राफ सेंटेंस दे देगा। जंबल पैराग्राफ सेंटेंस मतलब होता है कि आप लोग को एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में उस सेंटेंस का 4 से 5 भाग कर देगा। उस 5 भागों को क्या करेगा कि वह एक मतलब सेंटेंस में लिख देगा, 4 अलग सेंटेंस में लिख देगा, और उस सेंटेंस को आपको बताना होगा कि उसका सही सेंटेंस रूप क्या होगा। ये कुछ उसी प्रकार से था जैसे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है,
सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह ही ये रहता है। उसमें क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उसमें कुछ गलतियां होती है, उसको सुधारना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका सेंटेंस है उसको एक सीक्वेंस में लगाना होता है कि उसका एक सार्थक अर्थ जो है वह निकल सके। यही ध्यान रखिएगा कि जंबल पैराग्राफ में क्या करना होता है कि ये जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा PQRS में, इसमें आपको सार्थक जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो है वह सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, सार्थक अर्थ जो है आपका वह निकलना चाहिए, यानी कि जो मीनिंग है इसका, एक मीनिंग जरूर इस सेंटेंस का निकलना चाहिए। जो भी आप इसको बनाइएगा, चाहे वो PQRS हो या फिर कोई भी इसका आप रूप देखिए, कोई भी सीक्वेंस रखिएगा, उसका एक सार्थक मीनिंग होना जरूरी है। समझ के बात है आप लोग को कि इसी प्रकार के आप लोग को प्रश्नों को फेस करना होगा अपने जो पीजी का एग्जामिनेशन होगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी समझी वो आपके लैंग्वेज से संबंधित था, और ये आपका सिलेबस था लैंग्वेज का। ठीक है, बस इस सिलेबस को फॉलो करिएगा, और आपका जो एग्जामिनेशन है पीजी पार्ट 1 में इंग्लिश का, वह बहुत ही आसानी पूर्वक इसको आप लोग क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसकी क्लासेस भी आप लोग को यूट्यूब पर जल्दी देखने को मिलेगी हमारे पीजी कॉन्सेप्ट पे। तो पीजी कॉन्सेप्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोग को पीजी संबंधित सारी अपडेट और सभी क्लासेस आप लोग को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।